राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने दावा किया है कि वोटर अधिकार यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है। शुक्रवार को जारी बयान में अरुण ने कहा कि यात्रा में हजारों हजार की संख्या में जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। यात्रा को मिल रहे भारी जन समर्थन से स्पष्ट हो चुका है कि बिहार की जनता नीतीश भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। प्रधानमंत्री के दौरे से राज्य को लाभ नहीं। भाकपा ने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर तंज कसा और कहा कि वो अपनी नाकामी का रोना रो रहे हैं। शुक्रवार को जारी बयान में भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से बिहार को कोई लाभ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री गया जी में अपनी सरकार के 11 वर्षों के कार्य गिना रहे थे। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। बिहार डबल स्पीड से विकास की राह पर अग्रसर। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में देश और बिहार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विशेषकर बिहार वासियों के लिए यह किसी सुखद और स्वर्णिम अवसर से कम नहीं है कि उन्हें 2 कर्मयोगी नेताओं का समन्वित नेतृत्व प्राप्त है। इसके परिणाम स्वरूप बिहार दोगुनी गति से विकास की राह पर अग्रसर है। महाअभियान में किसान सलाहकार सहयोग करेंगे। राज्य में चल रहे राजस्व महाअभियान में किसान सलाहकार भी सहयोग करेंगे। इसके लिए कृषि विभाग प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने सभी सहायक तकनीकी प्रबंधक, एटीएम प्रखंड तकनीक प्रबंधक, बीटीएम और किसान सलाहकार को राजस्व महाअभियान में सहयोग देने को कहा है। आवारा कुत्तों से बचाव को याचिका दायर। आवारा कुत्तों के काटने से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने को लेकर एक लोकहित याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है। यह याचिका राजीव रंजन सिंह की ओर से दायर की गई है। अर्जी में कहा गया है कि विगत 5-6 वर्षों में पटना में कुत्तों के काटने की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसे नियंत्रित करना जरूरी है। आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम सहित वैक्सीनेशन की समुचित व्यवस्था कराने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किए गए संविधान 130वें संशोधन विधेयक 2025 के विरोध पर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर शुक्रवार को तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है, लेकिन कांग्रेस, राजद और वाम दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज कानून है कि अगर छोटे सरकारी कर्मचारी ड्राइवर क्लर्क को 50 घंटे तक हिरासत में रखा गया तो वे अपने आप निलंबित हो जाते हैं। उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री जेल में रहकर भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री ने बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार को आयोजित जनसभा में बिहार की करीब 13,000 करोड़ की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बोधगया के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बेगूसराय गए और गंगा नदी पर निर्मित ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। जब नया कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को गिरफ्तारी के 30 दिनों के अंदर जमानत लेनी होगी। अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी होगी। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि हमने देखा है कुछ समय पहले कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे और सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों से सवाल पूछे वो काफी चर्चा में है। उन्होंने कौन कौन से सवाल पूछे थे, चलिए जानते हैं। उन्होंने सवाल पहला पूछा था, जो जेल जाए उसे कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए। उनका दूसरा क्वेश्चन था, क्या वह कुर्सी पर रह सकता है। तीसरा, क्या वह सरकारी फाइलों पर साइन कर सकता है। चौथा, क्या ऐसे लोग जेल से सरकार चला सकते हैं। बिहार में कानून का राज, हर क्षेत्र में तेजी से हो रहा विकास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कानून का राज है। यहाँ हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सभी क्षेत्रों में काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को गया जी में 13,000 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री द्वारा 14 परियोजनाओं का उद्घाटन
और शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। इनसे बिहार को काफी फायदा होगा। इसके लिए मैं हृदय से प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में हम लोगों ने तय किया था कि वो 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी दे दी गई है और 10 लाख रोजगार बढ़ते बढ़ते अब 39 लाख हो गया है। इसको बढ़ाकर अब 50 लाख से भी ज्यादा करना है। अब तय कर दिया है कि आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। साथ ही बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। नीतीश ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ बहुत बुरा हाल था। पहले की सरकार कोई काम ठीक से नहीं करती थी, लेकिन अब यहाँ सभी इंतजाम करा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 लाख नौकरी, 39 लाख रोजगार दिया। आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। संसद से पारित होने के एक दिन बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब ये कानून बन चुका है। कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें पैसों का लेन देन होता है, पोकर, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स, अब प्रतिबंधित है। ई स्पोर्ट्स को मान्यता मिलेगी। इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी। अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। ऑनलाइन मनी गेम्स का विज्ञापन या प्रचार करने पर 2 साल तक का जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसे सिर्फ चमत्कार ही कहेंगे कि जिस महिला को गंभीर हालत में इंदौर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहां उसका ऑपरेशन करवाने के बावजूद डॉक्टरों के द्वारा महिला को मृत घोषित कर दिया गया। जब उसे गांव लाया जा रहा था तो महज एक स्पीड ब्रेकर के झटके के कारण महिला का शव उछला और उसमें जान आ गई। यह पूरा मामला उज्जैन जिले के खाचरोद क्षेत्र का है, जहां रहने वाली अयोध्या बाई 75 साल की तबीयत 20 अगस्त को अचानक खराब हो गई थी। इसरो को मोदी सरकार से मिला बूस्टर। दिसंबर में पहला मानव रहित यान लॉन्च। इसरो दिसंबर 2025 में पहला मानव रहित गगनयान अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करेगा। इसरो प्रमुख ने मिशन की तैयारियों की पुष्टि की। इसे ऐतिहासिक कदम बताया। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, जो 2026 में मानव युक्त उड़ान का लक्ष्य रखता है। मानव रहित मिशन अंतरिक्ष यान की तकनीकी विश्वसनीयता का परीक्षण करेगा। यह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। मिशन से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 20 साल तक चल सकेगी पुरानी गाड़ियां। पुराने वाहनों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव, वाहन मालिकों को राहत। केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 20 साल तक पुरानी गाड़ियां सड़क पर चल सकेगी। इस निर्णय से पुराने वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट और आवश्यक दस्तावेज पूरे होने पर गाड़ियां निर्धारित समय तक चलती रहेगी। सरकार का मानना है कि इससे लोगों को बार बार नए वाहन खरीदने की मजबूरी से राहत मिलेगी। साथ ही आर्थिक बोझ भी कम होगा।